ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, शबत जी भजन करहु दिन राती। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पाप कटाने का एक ही तरीका है गंगा स्नान, दान, उपदान, और ये पाप कर्म क्या हैं और पुण्य कर्म क्या हैं। कौन सा कार्य करने पर पाप बनता है, कौन सा कार्य करने पर पुण्य बनता है। और हमारे महापुरुषों ने यहां तक कहा कि पाप पुण्य की करे न आशा, सो पहुंचे रघुनायक पासा। तो समाज में एक अवधारणा बनी हुई है, ऐसा धर्मजीवियों के द्वारा एक व्यवस्था बना दी गई कि कितना भी पाप करो, पूर्णमासी को दान कर दो, गंगा स्नान कर लो, महाकुंभ लगे, माघ मेला लगे, अर्ध कुंभ लगे, कुंभ लगे, जाओ स्नान कर लो, सब पाप खत्म हो गया। फिर आओ, फिर पाप करो, फिर जाके स्नान कर लो, पाप खत्म। तो जाओ स्नान करो, आओ दान दो, मतलब दान लेने के लिए आपसे पाप करवाया गया। तो अगर पाप काटने का यही तरीका है तो दुनिया में जितने अनैतिक कर्म हैं, असंवैधानिक कर्म हैं, अमानवीय कर्म हैं, उन्हीं कर्मों से पाप उत्पन्न होता है। वो चोरी हो, हत्या हो, बलात्कार हो, बेईमानी हो, झूठ हो, झपाड़ी हो, किसी को दुख देना हो। तो आप ये सारे कर्म करके और जाओ संगम स्नान कर लो, त्रिवेणी स्नान कर लो, बाहर दो चार भिखारी मिल जाएंगे आपको, दाढ़ी बढ़ा के उन्हें कुछ दे दो, चाहे चंदन लगा के ब्राह्मण देवता लोग मिल जाएंगे, पाप खत्म। फिर पुलिस जब खोजे तो जैसे कोर्ट का वो नोटिस दिखाते हो तो कह दो भाई हमने तो महाकुंभ स्नान कर लिया, मेरा पाप खत्म हो गया, अब हमें आप क्यों खोज रहे हैं। कभी ऐसे नियम बना दिए गए थे समाज में, जो कि पूर्व में हमारा इतिहास कहता है कि भगवान से भी अगर भूल हुई तो भगवान ने भी उसे भोगा, न कि गंगा स्नान से उसे शुद्ध किया। लेकिन बीच में भ्रांतियां घुस गई और पंडित जी के मुंहे पाक होने लगा। कुछ भी करो, पंडित जी जो कह दिए वही पाक है, वही पवित्र है। बिहार में कहेंगे भाई पंडिते के मुंहे तो पाक है। ये तो बाद में जब संविधान बना तो उसमें अपना नियम बनाया गया और उस नियम का पालन हो रहा है, तो जो अपराधी हैं उन्हें दंडित भी किया जाता है। तो हम बताएंगे कि पाप कर्म बनता कैसे है और क्या पाप जो आप किए हैं उसे गंगा स्नान से मुक्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो एक बड़ा चर्चित भजन है, उसे पहले हम सब लोग सुनेंगे
और मनुष्य द्वारा जो किया हुआ पाप है फिर कैसे उसी के पास आ जाता है, ये भी हम बताएंगे। तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ये पहला लाइन है। और इसी की लास्ट लाइन है कि गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते मन में ख्याल आ गया। तो पूरा हम लोग इसको पहले सुन लें, उसके बाद हम समझ लेंगे कि भाई पाप कर्म का निर्माण कैसे होता है। अगर निर्माण हो गया कोई कुसंस्कार, क्योंकि अपने हाथे बरिके रसरिया, अपनी गटैया के फांसा, दो बिया जल बिच मरत पियासा। जो भी हमारे कर्म हैं वो हमने ही उसको संग्रहित किया है, उसका निर्माण किया है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म है तो वो पुण्य के अंतर्गत आते हैं, अशुभ कर्म है तो पाप के अंतर्गत आते हैं। तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कोई अगर हमारे यहाँ मानव धर्म यही है, सनातन धर्म में सबसे बड़ा चीज यही सिखाया जाता है, करुणा, दया, ममता। अन्य धर्मों में तो कठोरता बताई जाती है, क्रूर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ करुणा सिखाया जाता है बचपन से। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता दान देने के लिए बताते हैं, लो बाबा जी हैं, लो गरीब हैं, इनको अपने हाथ से कंबल ओढ़ा दो, दान कर दो। तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासा व्यक्ति है उसे पिलाओ, उसका मदद करो, सहयोग करो। और जब उसे प्यास लगी है उस समय नहीं दिया तो बाद में अमृत लेके पहुंच गया, दूध 2 किलो लेके पहुंच गया, तो क्या फायदा। हो तो बेचारा प्यास के तड़प से मर गया। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कोई गिर रहा है, दुखी है। एक शायर ने बड़ा सुंदर शायर लिखा है कि गजब की एकता देखी जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। इस संसार में बड़ी एकता है। जब आप जिंदा रहोगे तो लोग सोचेगा कौन केस में इसको फंसा दो, इसकी टंगरी कैसे खींच दो, इसकी बेइज्जती कैसे हो जाए। आपस में पटीदार पटीदार, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, गांव और बगल के गांव, एक जिला दूसरे जिला, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश और एक देश दूसरे देश की यही टंगरी खींचने में लगे हुए हैं। तो गजब की एकता देखी जमाने में, जिंदों को गिराने में। जिंदों को गिराते हैं लोग, और जब मर गए तो कहें चलो भाई थोड़ा सा आंसू बहा लें, तो नहीं कहेंगे लाओ हमहू कान्ह दे देते हैं, 10 कदम हमहू पहुंचा देते हैं। तो झूठ मूठ के। तो ऐसा नहीं, बल्कि जो गिरा हुआ है, जो दुखी है, उसे उठाओ, यही सबसे बड़ा, उसकी मदद करो, यही सबसे बड़ा आंसू बहाना हुआ। बाद में 5 घंटा रोओगे तो कोई फायदा नहीं है। कहते हैं मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए यह ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा करने से क्या फायदा। मंदिर में लोग जाते हैं, कहें बाप मरे भूखल बेटवा करे भंडारा, बाबूजी को च्यवनप्राश घटा हुआ है और बेटवा कहां तो तीर्थ में भंडारा कर रहा है। पहले जो जन्म दिया है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करो अगर गृहस्थ धर्म में हो तो, और उसके बाद अगर बचता है, श्रद्धा भाव है, तो भंडारा भी करो। लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि लोग माता पिता को कहीं न कहीं से अपेक्षित रख करके, चंदन लगा के, पूजा करके, मंदिरों में नेम प्लेट लिखवा करके
अपने को बहुत दानवीर, अपने को बहुत धर्मात्मा साबित करने में लगे हुए हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म की एक मर्यादा है। हाँ, अगर आप सन्यासी बन गए, परिस्थिति स्थिति आपको सन्यासी बना दी, तब तो आपको समाज सेवा में ही लगना है। तब तो पूरी दुनिया आपके लिए माता पिता, भाई बंधु, पूरा परिवार हो गया। लेकिन जब तक गृहस्थ धर्म में है, तब तक आपको माता पिता का ख्याल करते हुए, बाल बच्चों का ख्याल करते हुए ही पूजा आरती भंडारा इत्यादि में अपने समय को दे रहे हैं तो सुहागा है। कि मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया, जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। सत्संग में जाओ, चाहे सिख लोग गुरुवाणी सुनते हैं, वो सुनो, उनमें करुणा दया ही बताया गया है। आप देखो, लंगड़ में जाओ, स्वर्ण मंदिर पंजाब में रात दिन सेवा अनवरत चल रही है, मानव सेवा। हम लोग के आश्रम में आप जाओ, कोई भी आ गया, कहीं से आ गया, अगर जो है रूखा सूखा प्रसाद आपका बिना जाति धर्म पूछे हुए आपको मिलेगा। दुनिया में कहीं भी, भारत में श्री परमहंस आश्रम जहां भी है। तो इस सभी संतों का यही उपदेश है कि दया ना करी तो फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। आज देखिए, मानव मानव का ही हत्यारा बना हुआ। हर देश परमाणु बम रख रहा है, हर देश न्यूक्लियर सिस्टम मजबूत कर रहा है, हर देश वायरस रख रहा है। किसके लिए रख रहा है? एक दूसरे इंसानों के लिए ही तो। हर इंसान एक दूसरे इंसान का दुश्मन बना पड़ा है। इसलिए जब आप धार्मिक हो जाएंगे, गीता, रामचरितमानस, कुरान की वास्तविक असलियत को जान जाएंगे, तो आप मानव मानव में प्रेम करने लगेंगे। सब उसी प्रभु के पुत्र हैं। वर्चस्व की लड़ाई खत्म हो जाएगी। कह मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। हमारे सनातन धर्म में अन्न दान को प्रथम प्रवेशिका का सबसे महान दान बताया गया है। मुद्रा दान वगैरह तो अब होने लगा, पहले अन्न दान ही होता था। अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान, तो लास्ट था मुद्रा दान। तो अन्न दान में क्या होता है, आज भी अगर आप किसी के यहां जाओगे तो 1 किलो चावल आटा लोग देते हैं, ले बाबा बना के खा लिया। या कोई गरीब गया घर पर तो बोले बना हुआ है, 2 पल इसको बैठा के भरदम खिलाओ, पैसा मत दो नहीं तो जाके दारू पी लेगा। ऐसा होता भी है कि अगर आप पैसा दे देंगे तो वो जाएगा दारू पी जाएगा। कितने अनाज भी लेके बेच देते हैं, बेच के तब दारू गांजा पिएंगे भिखारी सब। इसलिए उन्हें बनाइए कि खिला दो, और चाहे होटल में कहो चलो बैठो 4 गो सिंघाड़ा खा लो। तो भूखे को जरूर भोजन कराना चाहिए, नहीं तो लाख करोड़ का भी दान दे रहे हो अपना ATG-12 बचाने के लिए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आगे कहते हैं, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। अभी तक कुंभ में आधा कुंभ भी नहीं बीता कि 7 करोड़ से 10 करोड़ से ज्यादा लोग नहा लिए।
मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ और नहाने वाले हैं और पूरे कुंभ भर में 60 करोड़ लोग नहा लिए। और 60 करोड़ लोग, भारत में लगभग 80 करोड़ हिंदू हैं। हमको लगा कि वो 20 करोड़ छोटे छोटे बच्चे जो होंगे यही नहीं जा पाए, मतलब पूरा सनातनी जाके नहा लिया। तब तो सब पाप मुक्त हो गए। अब भारत सरकार को चाहिए कि जितना भी केस है सबके नाम में कोर्ट वगैरह में सबको खत्म कर दे, क्योंकि सब पाप मुक्त हो गए। सब कुंभ स्नान करके आ गए, सब पाप मुक्त हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? संभव है क्या? भाई अगर पाप धोने का यही तरीका है तब तो गंगा सबने स्नान कर ही लिया। जिसके पास रुपया 2 रुपया रहा होगा दान भी किया होगा, तो सबको अब पाप मुक्त कर दिया जाए, सारी जेलें खाली कर दी जाए। तो नहीं, पाप मुक्ति का एक ही सनातन धर्म में प्रक्रिया है, प्रायश्चित। हमारा संविधान भी कहता है कि आपने जितना सजा, जितना अपराध किया है और आपको न्यायाधीश ने जितनी मात्रा में सजा दी है, जब आप उसको भोग लेते हैं तो आपको दोष मुक्त करार किया जाता है। तब आप उस दोष से मुक्त हो गए। फिर अगर दोष होता है तो फिर आप दोषी हो गए। इसलिए आपने देखा होगा भगवान श्री राम ने कोई पाप नहीं किया था। देवर्षि नारद को बल्कि बचाया था पतित होने से, लेकिन देवर्षि नारद को लगा कि इन्होंने मेरा अहित किया है, विवाह नहीं होने दिया, तो श्राप दे दिया। तो भगवान क्या उसको गंगा स्नान करके दूर किए? नहीं, बल्कि भोग करके जितना श्राप दिया सब भोगे। दशरथ जी को जब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया तो क्या दशरथ जी गंगा स्नान करने से मुक्त हुए? क्या गंगा स्नान करने गए? नहीं, बल्कि पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके उनका प्राण ही निकला। तो मनुष्य से जो भी अपराध कर्म हो जाते हैं उसका एक ही क्रिया है कि प्रायश्चित। भगवान कृष्ण से भूल में रामा अवतार में जो अपराध हुआ था, बहेलिया बन करके कृष्ण भगवान को बाली मारता है इस जन्म में, तो भगवान यहां ये बताने का प्रयास कर रहे हैं सनातन धर्मियों को समझाने का कि जो भी अगर जान में अनजान में कोई अनैतिक कार्य हो जाता है तो उस अनैतिक कार्य को नष्ट करने का एक ही तरीका है प्रायश्चित। और यही भारतीय संविधान कहता है, या दुनिया का कोई भी, किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का संविधान हो वो यही कहता है। और यह संविधान गीता, रामायण, रामचरितमानस के व्यवस्था पर बनाया गया है। लेकिन कुछ रूढ़ियां बीच बीच में जो पड़ गई, उसमें जो धर्मजीवी थे दान लेने के लिए, हर धर्म में, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, कितनों पाप करो, चले जाओ हज नहा लो, हज कराओ, सब पाप खत्म। अरे भाई, हज करने से अगर पाप नष्ट होता है तो पुलिस भर लाठी क्यों मारती है? जेल क्यों बना है? न्यायाधीश क्यों बने हैं? पाप करो, हज कर लो, खत्म हो जाएगा। पाप करो, गंगा स्नान करके जाओ, पुलिस को एफिडेविट दे दो, महाकुंभ स्नान करके आ गए, मेरा तो पाप खत्म हो गया। तो जाने अनजाने में जो अनैतिक कार्य जीव से हो जाता है उसे पाप कर्म कहा गया।
वैसे तो आप जिसे पाप समझ रहे हैं वो कभी कभी पुण्य हो जाता है, और जिसे पुण्य समझ रहे हैं वो कभी कभी पाप हो जाता है। एक महात्मा बैठे हुए थे, इसलिए पाप पुण्य की करे न आशा। जो साधक भगवान के निर्देशन में चलने लगता है वो पाप पुण्य की आशा न करके बल्कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर अनवरत गुरु के आदेश पर चलते जाता है, तो भगवान उससे पाप होने ही नहीं देते। तो एक महात्मा जी थे, वो गंगा किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, तो उधर से एक जो बकुला था वो मछली के तरफ बड़ी तेजी से झपटा, मछली को पकड़ लिया। महात्मा ने कहा मेरे सामने हिंसा हो जाएगी, मैं अहिंसा का पुजारी हूं। एक लाठी मारा, फेंक के बकुलवा उड़ गया, मछली छूट गई पानी में। महात्मा जी के मन में संतोष हुआ कि आज मैंने एक जीव हत्या को बचाया। संजोगवश एक आध साल बाद महात्मा जी का शरीर छूटा और महात्मा जी स्वर्ग लोक गए। तो धर्मराज ने कहा आपको नरक होगा। बोले मैंने जीवन में तो कभी पाप किया ही नहीं धर्मराज। बोले नहीं, वो बकुला को आपने मछली खाने से जो मना किया ना वो पाप हो गया, इसलिए आपको नरक जाना होगा। तो महात्मा जी ने कहा मैंने तो हिंसा को रोका था, मैं अहिंसा वहां पर किया था, वहां वो उसको मार रहा था। बोले नहीं, बकुला 10 दिन से भूखा था और बकुला का आहार मछली है, और आपने उस मछली को हटा दिया तो बकुला थोड़ा देर बाद तड़प तड़प के भूख के मारे मर गया। महात्मा जी ने कहा हाँ भाई, अपराध तो हो गया, मेरे चलते भूखा मर गया, क्योंकि वो उसका भोजन है। ठीक आपके आदेशानुसार। बोले फिर आप साधु बनोगे, फिर भोगना पड़ेगा। फिर साधु बने, फिर वहीं गंगा जी किनारे बैठ भजन कर रहे थे, फिर वहीं दृश्य सामने आया, एक बकुला मछली को पकड़ रहा था। महात्मा जी ने कहा भैया अगला जन्म तो इसीलिए मेरा बर्बाद हो गया, भजन चिंतन, इस बार मैं बकुला को कुछ नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा जी गए और बकुला किलोल करते करते मछली को मार दिया, बस मछली मर के पानी में तैरने लगी। तो महात्मा जी जब गए, मृत्यु हुआ, तो धर्मराज कहता है महाराज आपको फिर नरक होगा। बोले अब क्या, अब तो हमने बकुला को उड़ाया ही नहीं। बोले नहीं, आपके आंखों के सामने मछली का मर्डर हो गया, बकुला का पेट भरा हुआ था और वो किलोल करके मछली को मार दिया। आपके नजर के सामने हिंसा हो गई और आप कहते हैं पाप नहीं हुआ। बोले हाँ महाराज, ये तो बात सच बोल रहे हैं। तीसरे जन्म में वही दृश्य जब सामने आया तो महात्मा जी ने कहा भगवान बकुला में भी आप ही हो, मेरे में भी आप ही हो, और उस मछली में भी आप ही हो, तीनों जगह आप ही हो, आपको जो मर्जी। क्या पाप है क्या पुण्य है मैं नहीं जानता, पाप पुण्य की करे न आशा है ठाकुर जी, मैं आप पर समर्पित हूं। और सो पहुंचे रघुनायक पासा, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ से कापे। बस महात्मा जी का शरीर छूटा, बैकुंठ मिल गया। तो जब तक आप अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं तब तक तो पाप और पुण्य होता रहेगा। न आप अपने आप को कर्ता समझे न कारण समझे, बल्कि यह समझे कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, प्रभु जो चाह रहा है वही हो रहा है। तो इसलिए जाने अनजाने में ये जीव से ही कुसंस्कार हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, अनैतिक कार्य हो जाते हैं। तो उसका काटने का तरीका बस मात्र गंगा स्नान नहीं हो सकता, काटने का तरीका है प्रायश्चित। जब आप गंगा स्नान या तीर्थों में जाते हैं तो वहां संत मिलते हैं, और संत से जो भी आपसे जीवन में अपराध हुआ हो सब बताओ। जैसे अंगुली माल भगवान बुद्ध की शरण लिया, सब बता दिया प्रभु हमसे इतना इतना हुआ।
भगवान बुद्ध ने कहा ठीक कर भजन, काट इसको। भजन किया, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके काट लिया, पवित्र हो गया। जीव तो पवित्र है ही, तो जाने अनजाने में पाप पुण्य जो हुआ है उसे ध्यान, पूजा, भजन, भोग करके ही प्रायश्चित किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। और सिर्फ आप स्नान करके आए, तो इसीलिए तीर्थों में महात्माओं के पास लोग जाते हैं तो महात्मा बता देते हैं, देख तुमसे अपराध हुआ है और इसका प्रायश्चित ये है, इतना दिन ऐसे रहो, ऐसे करो, जो तुमको संविधान दंडित देता है उस दंड को स्वीकार करो, फिर से पुनः तुम पवित्र हो जाओगे। तो ये तो तरीका अच्छा है। अब सिर्फ हम गए, गंगा स्नान कर लिए और अपने आप को पाप मुक्त समझ रहे। भाई रोगी ही तो डॉक्टर के पास जाता है, तो पाप करते क्यों हो कि काटने के लिए जाना पड़ रहा है गंगा नहाने। तो जीव स्वभाव बस पाप या पुण्य करता है। 3 गुण हमारे आपके पास हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जो तामसी वृत्ति है जिनकी, उनका स्वभाव होगा वह अनैतिक कार्यों में ही लिप्त होंगे, उनसे किए गए शरीर द्वारा हर कार्य पाप हो जाएगा। रजोगुण में थोड़ी दया, थोड़ा वो पाप रहेगा। सतोगुण जब आ जाता है, सत्यमयी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, फिर वहां पर पाप होने की संभावना न के बराबर रहती है उस जीव से। तो मनुष्य गुणों के आधार पर प्रेरित होकर के ही शुभ या अशुभ कर्म करता है। लेकिन भगवान ने कहा, अर्जुन जो तीनों गुण से ऊपर उठ जाता है वही मेरा भक्त है। त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुन। अर्जुन तीनों गुण से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। एक बार नारद जी आए धरती लोक पर, एक तामसी व्यक्ति के पास गए, बोले तुम बहुत पापी हो। बोले महाराज हम पापी कहाँ हैं, हम तो गए संगम स्नान करके आ गए और सारा पाप तो हमने संगम में धो दिया त्रिवेणी में। बोले ओ तब तो तुम दोष मुक्त हो गए। तब नारद जी संगम के पास गए, त्रिवेणी नदी में खड़ा होकर के बोले संगम तुम बड़े पापी हो, करोड़ों लोगों का पाप तुमने धोया है। तो संगम कहता है अरे महाराज हम कहां पापी हैं, हम तो धो करके सब पाप समुंदर में बहा दिए। तो नारद जी ये कहें हाँ भाई ये भी सही बात है कि तुमने तो समुद्र में पहुंचा दिया। अब समुद्र के पास नारद जी गए। नारद जी गए और कहें समुद्र तुम बड़े पापी हो, सारी पवित्र नदियों में सब लोग पाप करते हैं और वो तुम्हारे में बह के आता है, तुम तो संसार का सबसे बड़ा पापी हो। बोले नहीं नहीं महाराज मैं पापी कहां हूं, मैं तो आस्पीकरण करके बादल बन जाता हूं और समय आता है तो फिर सबके माथे पर बरस जाता हूं। देखते हो बारिश होती है तो सबके ऊपर बरस गया। तो पाप करो आप भोगे गंगा जी, पाप करो आप भोगे समुंदर, ये सब ऊपर ही बरसेगा आपके, आज बरसे कल बरसे। इसलिए भगवान के शरण में रहोगे तो भगवान पहाड़ है तो उसको राई बना करके गिराते हैं, कुसंस्कार को काट देते हैं, कहीं पर्वत से राई करे राई पर्वत माही। तो इसीलिए भजन चिंतन किया जाता है, रात दिन प्रार्थना भगवान से की जाती है कि प्रभु जो भी अगर हमसे कुसंस्कार हो गए हों तो हम तो जन्म जन्म से अपराधी हैं। भगवान राम ने परशुराम जी से कहा अपराधी हूं मैं प्रभु आपका। तो जन्म जन्म से ये जीव से अपराध हुआ है, तो हे प्रभु आपकी शरण में हूं, अपराध को नष्ट करो। तो भगवान धीरे धीरे वो कुसंस्कारों को काट के जीव को अपना स्वरूप दे देते हैं। इसलिए पाप को कटने का एक ही तरीका है, गीतोक्त मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चलना,
भगवान ने कहा कि अर्जुन, पापी नहीं पापी का सरदार क्यों न हो, अगर वो सर्वतो भावेन मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे साधु बना देता हूं। साधु मतलब सज्जन बना देता हूं। ऐसा नहीं कि बस दाढ़ी बढ़ा के साधु बन गए तो पाप मुक्त हो। भगवान ने कहा कि जौ नर होय चराचर द्रोही, आवा शरण सभय तकी मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना, सद्य करहु तेहि साधु समान। गीता में कहा अपि चेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। इसलिए कुसंस्कार हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सभी जीवों के पास पाप और पुण्य रहता है। जब यह जीव समर्पित होकर के प्रभु की शरण में चल जाता है तो भगवान न्यायाधीश है। वो थोड़े में ही अपराध को काट के जीव को पुण्यात्मा बना देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।